1150 से 1100 AD तक जाके देखें तो इस पीरियड को अपन एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस समय हमें त्रिपाठाइट स्ट्रगल देखने के लिए मिला था बिटवीन गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूताज के बारे में। फिर 1000 से 1280 तक अगर अपन नॉर्थन इंडिया में देखें तो इसमें छोटे छोटे पावर्स थे, लाइक सोलानकीज, परमार्स और गढ़वाल्स, ये वेस्टर्न इंडियन साइड में थे। ईस्टर्न इंडिया में पाल डायनेस्टी के बाद से वहाँ पे सेन डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ और चालुक्याज वगैरह इस टाइम पीरियड पे थे। और अगर साउथ इंडिया में देखें इस टाइम पीरियड में तो यहाँ पे कंप्लीट चोला सुप्रीमेसी थी, इतनी ज़्यादा चोला सुप्रीमेसी थी कि कुछ समय के लिए बे ऑफ बंगाल को चोला लीग के नाम से भी जाना जाता था, जो कि दर्शाता था कि साउथ इंडिया में चोला सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा थी। अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिपाठाइट स्ट्रगल से। ट्रिपाठाइट स्ट्रगल था क्या, तो ये इन तीन पावर्स के, जो कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूता और पालास के बीच में कन्नौज एरिया के ऊपर एक स्ट्रगल था, जो कि 150-200 सालों तक लड़ी गई थी। कन्नौज के लिए लड़ क्यों रहे थे, क्योंकि कन्नौज जो था वो गंगा के फर्टाइल ट्रैक्ट में आता था, और दूसरा जो उत्तर पथ या दक्षिण पथ, जो कि ट्रेड इंपॉर्टेंट फेमस ट्रेड रूट्स थे, वो इसी एरिया से होकर के गुजरते थे। इसलिए अगर आपने कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया तो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया पे आपका एक अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। तो ये ट्राइपेटाइट स्ट्रगल को अपन 3 स्टेजेस में देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूता, ये तीनों तो थे ही। तो प्रतिहार की तरफ से वत्सराज लड़ रहे थे, पालास की तरफ से धर्मपाल थे और राष्ट्रकूत की तरफ से ध्रुव थे। सेकंड स्टेज में प्रतिहार की तरफ से नागभट्ट सेकंड, पाल की तरफ से धर्मपाल सेम और राष्ट्रकूता की तरफ से गोविंद III थे। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट ने वापस अटैक किया कन्नौज को और कंकर कर लिया, और लगभग 9 से 10 सेंचुरी तक कन्नौज इन्हीं के पास रहा था। आइए सबसे पहले हम अपन एक एक डायनेस्टी को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो सबसे पहला एविडेंस है वो हमें अहियोल इंस्क्रिप्शन से देखने के लिए मिला था। अहियोल इंस्क्रिप्शन था किसका, पुलकेशिन II का। पुलकेशिन II कौन था, तो ये जो चालुक्यास थे बदामी के, वहाँ का रूलर था। ठीक है, तो ये जो गुर्जर प्रतिहार के रूलर्स थे ये अपने आप को डिसेंडेंट मानते थे लक्ष्मण फैमिली से। प्रतिहार का लिटरल मीनिंग होता है डोर कीपर, और इनका मानना था कि लक्ष्मण भी डोर कीपर थे, इसलिए इन्होंने अपने पूरे फैमिली का डिसेंडेंट लक्ष्मण फैमिली से कनेक्ट करके दिखाया। गुर्जर प्रतिहार के जो फाउंडर थे वो हरिश्चंद्र थे, बट जो एक्चुअल फाउंडर है वो नागभट्ट फर्स्ट हैं। नागभट्ट फर्स्ट के जो नेफ्यू हुए वत्सराज, इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रिपाठाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वत्सराज से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक इन्होंने भंडी क्लैन, जो समय भंडी क्लैन हुआ था, उनको डिफीट किया था, और दूसरा पाल की तरफ से धर्मपाल थे, उनको भी डिफीट करा था। जो वत्सराज का बेटा हुआ नागभट्ट सेकंड ने भी डिफीट किया धर्मपाल को। धर्मपाल ने कन्नौज में अपना एक प्रोट्रिज बैठा रखा था जिसका नाम था चक्रयुद्ध, तो नागभट्ट सेकंड ने चक्रयुद्ध को डिफीट किया और कन्नौज के ऊपर कंट्रोल किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि नागभट्ट II को ही डिफीटेड धर्मपाल, बट ही वाज डिफीटेड बाय गोविंद III, जो उस समय राष्ट्रकूत का रूलर था गोविंद III, उन्होंने नागभट्ट सेकंड को हराया। नागभट्ट सेकंड का जो ग्रैंडसन था, उनका एक ग्वालियर इंस्क्रिप्शन था, उसमें वो नागभट्ट सेकंड की डिफरेंट विक्ट्रीज के बारे में दर्शाता है। लाइक वो एज पर दिस इंस्क्रिप्शन नागभट्ट ने अनर्ता, मालवा रीजन, कीरत रीजन और तुर्स्कुस रीजन में भी विक्ट्री की थी। ये तुरुस्का क्या थे, तो ये जो अरब सेटलर्स होते थे ना वेस्टर्न इंडिया के, उनको तुरुस्क कहते थे, और कीरत एरिया, हिमालयन रीजन के एरिया को कीरत एरिया कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट सेकंड के बाद से उनका बेटा है रामभद्र, इससे हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। रामभद्र के बाद से आया मिहिर भोज, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, 836 से 885 AD तक इनका शासनकाल रहा। इसने क्या किया कि अपना जो फैमिली का सुप्रीमेसी था उसको बुंदेलखंड में रीएस्टैब्लिश करा था, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो दौलतपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से इनके विक्ट्री, इनके सुप्रीमेसी के बारे में मालूम चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है, क्वेश्चन अगर आएगा कि दौलतपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद मिहिर भोज। ठीक है, तो मिहिर भोज जो था भाई कि ये बाजीगर टाइप का आदमी था, क्योंकि जब ये थ्रोन पे आया तो राष्ट्रकूत, पाल और कालाचूरी तीनों ने इन्हें हराया था, लेकिन समय बीतने के साथ इन्होंने बाजी पलटी, पाल के नारायण पाल को हराया, राष्ट्रकूता के कृष्ण III को हराया और कालाचूरी को भी हराया, और फाइनली अपने सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मिहिर भोज से रिलेटेड है, तो बरहा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें इनके टाइम पे एक मिलिट्री कैंप का जिक्र मिलता है, जिसे स्कंद वराह कहते थे। यही मिलिट्री कैंप अपन को हर्षवर्धन टाइम पे भी देखने के लिए मिला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्कंद वराह इज नोन एज मिलिट्री कैंप। दूसरा जो सुलेमान था फॉरेन ट्रेवलर, इन्होंने मिहिर भोज को किंग जुज्र के साथ आइडेंटिफाई किया, वहीं अल मसूदी ने इन्हें किंग बोरा के साथ आइडेंटिफाई किया। जो मिहिर भोज था वो अपने आप को विष्णु का डिवोटी मानता था, इसलिए इन्होंने अपने आप को टाइटल दे रखा था आदि वराह का। मिहिर भोज के पास से हम आगे हैं तो महेंद्र पाल, जो कि इंपॉर्टेंट रूलर था, 885 से 910 तक इसका रेनिंग ईयर था। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि महेंद्र पाल से रिलेटेड है वो ये कि इसको जाना जाता है कंक्वेस्ट ऑफ मगध एंड नॉर्दर्न बंगाल के लिए। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से पाला रूलर ने मगध और नॉर्दर्न बंगाल पे अपना, कौन से गुर्जर प्रतिहार रूलर ने
मगध और नॉर्दर्न बंगाल पे अपना सुप्रीमेसी स्टैब्लिश किया था, तो दैट वाज महेंद्र पाल। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त का, ठीक है। इसी के कोट, इनका जो कोट पोएट था वो था राजशेखरा। राजशेखरा का बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, भृंजिंका और प्रपंच पांडवा, ठीक है। महेंद्र पाल के पास अपन आते हैं महिपाल पे। महिपाल टिल 944 AD तक रूल किया था, और फाइनली इन्होंने क्या किया कि जो भोज 3 थे राष्ट्रकूटा, उसको डिथ्रोन किया। लेकिन इसी के टाइम पे इंद्र 3 जो कि राष्ट्र कुत्ता का रूलर था, इन्होंने महिपाल 2 को कंप्लीटली डिवास्ट किया और कन्नौज के ऊपर अपना सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर लिया। जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का वो यशपाल था। लगभग 1090 AD तक इसका शासनकाल रहा, बट फाइनली गढ़वाल ने इनको डिफीट किया और गढ़वाल डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। इसी समय अपन क्या देख रहे थे कि इन्वेजन्स भी चल रही थी। मोहम्मद गजनी का आना, गजनीवाद इन्वेजन्स चालू हो गया था। तो ये जो गुर्जर परतियार एम्पायर था, इसके टूटने के बाद से 3 छोटे छोटे पावर्स का फॉर्मेशन हुआ था। लाइक राजस्थान या शाकंभरी के एरिया में चौहान्स डायनेस्टी बनी, गुजरात में चालुक्याज या सोलांकीज निकल के, और मालवा में पारामार्स का फाउंडेशन हुआ। आगे आने वाले क्लास में अपन पाल राष्ट्रकूटा के बारे में देखेंगे। थैंक यू। पहले वाले वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में देख लिया था। अब इस वाले वीडियो में हम पाल और राष्ट्रकूट के बारे में देखेंगे। तो ये जो पाल डायनेस्टी है वो 8th सेंचुरी AD के आसपास ये इसका फाउंडेशन होता है। जो इसके फाउंडर थे उनका नाम है गोपाल। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज़्म। और कौन सा बुद्धिज़्म उस समय फ्लोरिश कर रहा था, तो इट वॉज महायान बुद्धिज़्म एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। ये गोपाल के टाइम पे फ्लोरिश कर रहा था। गोपाल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो धर्मपाल का एक इंस्क्रिप्शन है जिसको खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोस्ट प्रोबेबल इस पे क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं, कि खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू दी धर्मपाल, इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट गोपाल वाज मेंशन्ड। इसमें ये मेंशन है कि इस समय एक एनार्की की पीरियड थी, जैसे कि मत्स्य न्याय भी कहते थे। तो उस समय के जो लीडिंग मैन थे उन्होंने गोपाल को इलेक्टेड किया था। तो ये क्वेश्चन एक जगह बनता है कि गोपाल वाज नॉमिनेटेड। नो, ही वाज नॉट नॉमिनेटेड, ही वाज इलेक्टेड बाय द लीडिंग मैन ऑफ दैट टाइम। गोपाल ने एक मोनेस्ट्री को बिल्ड किया था उदांतापुरी में, जो कि बिहार शरीफ में है। गोपाल के बाद से अब हम देखते हैं धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड 770 AD से 810 AD तक है। इसने ही इंस्टॉल करा था चक्र युद्ध को कन्नौज पे। हमने पहले देख रखा है कि चक्र युद्ध को नागभट्ट सेकंड, जो कि ये गुर्जर प्रतिहार का रूलर था, उसने हराया था और कन्नौज को सैक करा था। धर्मपाल ने फेमस यूनिवर्सिटी विक्रमशिला में बनवाई थी, जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है। और विक्रमशिला जो था वो 3rd ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया था। फर्स्ट कौन सा था, तक्षशिला, सेकंड वाज नालंदा एंड थर्ड वाज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ इन्होंने सोमापुरी विहाराज का भी फाउंडेशन करवाया था और 200 विलेज का ग्रांट करा था नालंदा यूनिवर्सिटी को। 8th सेंचुरी AD का एक रिनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर संतराचिता इसी के कोर्ट में रहा करता था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ फिलोसफिकल स्कूल जिसका नाम योगकार स्वंती कृतिका मध्यामिका है। तो इन्होंने जो उस समय के 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिलोसफिकल स्कूल थे उसको कंबाइन कर दिया। मध्यामिका स्कूल का फाउंडर नागार्जुन था, योगाकारा स्कूल का फाउंडर असंगा था और स्वांती कृतिका का फाउंडर धर्मकृति था। इन्होंने इन तीनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीनेंट थे उसको एक साथ करके एक नया फिलोसफिकल स्कूल का फॉर्मेशन किया था। और इसके साथ साथ हरिभद्र जो कि वो भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर था, वो धर्मपाल के कोर्ट में था। धर्मपाल के आगे हम देखते हैं देवपाल के बारे में। देवपाल ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था। उसने असम, उड़ीसा और नेपाल तीनों को एनेक्स करा था। ये मोस्ट पावरफुल था और अपने आप को टाइटल इसने परम सौगात का दे रखा था। इसके साथ साथ इन्होंने गुर्जर, हून और मिहिर भोज इन तीनों को भी हराया था। हमने मिहिर भोज के टाइम पे देखा था कि जब वो पावर पे आए थे तो उनको सबने हराया था, बाद में उन्होंने सबको हरा दिया। तो देवपाल ऑल्सो वाज वन ऑफ देम जो कि मिहिर भोज को हराया था। इसके साथ देवपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि इन्होंने जो शैलेंद्र डायनेस्टी का राजा था बलापुत्र देव, उसको 5 विलेज का ग्रांट दे रखा था नालंदा यूनिवर्सिटी में। और देवपाल ने ही उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का हेड जो कि वीरादेव था उसको अपॉइंट करा था। देवपाल का जो कोर्ट पोएट था उसका नाम व्रजदत्ता था। ही वॉज द ऑथर ऑफ लोकेश वर शतक। ये इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। यूजीसी नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में से एक ही है जिस पे बार बार यूजीसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि वज्रदत्ता हु वाज द ऑथर ऑफ द लोकेश वर शतक। ठीक है, सुलेमान जो अरब ट्रेवलर्स था उन्होंने पाला एम्पायर को रुहिमी बोला। ठीक है, इसके बाद से महिपाल वन को देखते हैं। महिपाल वन के टाइम पे जो पाला ने अपना फॉर्च्यून दोबारा से रीस्टोर कर लिया। महिपाल वन को राजेंद्र चोला ने हराया था और महिपाल वन का हमें मेंशन तिरुमुलाई इंस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलता है। महिपाल वन के बाद से हम रामपाल देखते हैं। रामपाल वाज द लास्ट ग्रेट रूलर जिसका मेंशन मिलता है संध्याकर नंदी की बुक रामचरित्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संध्याकर नंदी की बुक रामचरित्र है उसका मेन पेट्रोनेज ये किसके लिए लिखी गई थी, तो रामपाल के लिए लिखी गई थी। ठीक है, और इसी बुक रामचरित्र में ही कैवरत पीजेंट रिवेलियन, जो कि इस टाइम एक पीजेंट का रिवेलियन हुआ था बंगाल के एरिया में, जिसे कैवरत पीजेंट रिवेलियन कहते हैं, उसका जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो संध्याकर
जाकर नंदी के बुक रामचरित्र में मिलता है। और फाइनली पालास का पावर ख़त्म होता है और सैनाज उनके जगह पे आते हैं। अब हम पालास के बाद से देखते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड लगभग 753 एडी से 975 एडी तक रहा। तो हिस्टोरियन के बीच में डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ का मानना है कि ये जो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो लतुर्रा महाराष्ट्र एरिया में, बाकी कुछ लोगों का मानना है कि ये कन्नड़ ओरिजिन के थे। अगर राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग देखेंगे तो इनके फाउंडर का नाम दांती दुर्ग था। ठीक है, जो दांती दुर्ग थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चालुक्यन किंग कृतिवर्मन III। ये लोग फ्यूडिटरी हुआ करते थे चालुक्यन किंग के। दांती दुर्ग ने गुर्जर, कलिंग, कोसाल जैसे छोटे छोटे पावर को डिफीट करा था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दांती दुर्ग से रिलेटेड है कि इन्होंने इन्वेट करा था मालवा को और जीता भी था। और जीतने के बाद उन्होंने हिरन गर्भ बंधन सेरेमनी उज्जैन में परफॉर्म करा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रकूट रूलर ने हिरन गर्भबंधन सेरेमनी को किया था, तो वो दांती दुर्ग हैं। इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स है जो कि इनके पीरियड से रिलेटेड है वो समनगढ़ प्लेट इंस्क्रिप्शन और 10 अवतारा केव इंस्क्रिप्शन ऑफ एलोरा। इन दोनों से हमको इनके टाइम पीरियड में जानकारी मिलती है। इसके बाद से कृष्णावन कौन थे? दांती दुर्ग के अंकल थे। ही वॉज द ग्रेट बिल्डर और इन्होंने ही मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल बनाया था एलोरा में, जिसको कि फेमसली जाना जाता है कैलाशनाथ टेम्पल। इट वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। उसका हम ध्रुव के बारे में हमने देख रखा था कि इन्होंने ही डिफीट करा था नागभट्ट सेकंड और धर्मपाल को। तो ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ त्रिपाठाइट स्ट्रगल हुआ था वो इसी के टाइम पे चालू हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं। गोविंद III जो थे वो ध्रुव के ही वाज द सन ऑफ द ध्रुव और ही इमर्स्ड विक्टोरियस इन द ट्राइपाटाइट स्ट्रगल। हमने देखा था कि गोविंद III ने ही नागभट्ट सेकंड को हराया था और ट्राइपाटाइट स्ट्रगल जीता था। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो संजन इंस्क्रिप्शन है। संजन इंस्क्रिप्शन में गोविंद III के कन्क्वेस्ट का जिक्र मिलता है और इसी इंस्क्रिप्शन में उसके मिलिट्री कन्क्वेस्ट को कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट और अर्जुन जो कि महाभारत के थे उनके कन्क्वेस्ट से इनके कन्क्वेस्ट को कंपेयर करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष को सर्व भी बोलते थे। ही वाज आल्सो नोन एज द सर्वा। इन्होंने एक नया कैपिटल सिटी का कंस्ट्रक्शन करवाया था, मान्या खेत। ठीक है, इनके टाइम पे पीस था। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके टाइम पे पीस था। इन्होंने ही किताब लिखी थी कवि राजमार्गीय और प्रश्नोत्तर रत्नामालिका। तो ये कवि राजमार्गीय जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज में है और प्रश्नोत्तर संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, ही डिफीटेड द ईस्टर्न चालुक्यास एंड अपने आप को टाइटल दिया था वीर नारायण का। ही वाज आल्सो फेमसली नोन एज अशोका ऑफ साउथ या फिर विक्रम आदित्य। इंदिरा III ने हमने देखा था कि किस तरह से इन्होंने कन्नौज को सेक्ट कर लिया था, बुरी तरीके से हरा दिया था। और इनके ये एक्चुअल जो उस समय ट्राइपाटाइट स्ट्रगल का जो फाइनल स्टेज था उसमें इंदिरा III एक्चुअल पावर इनके हाथ में आया था। जो लास्ट ग्रेट रूलर था राष्ट्रकूट का वो कृष्ण III थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे इस फिगर के। इन्होंने लाइटनिंग एक्सपेडिशन करा था, चोला किंगडम, कांची और तंजावर को कैप्चर कर लिया था। ये जो तंजावर को इन्होंने कैप्चर किया था 949 एडी में जब बैटल ऑफ टकोलम हुआ था। चोला के साथ बैटल ऑफ टकोलम और जो चोला का रूलर था प्रनातक वन उसको इन्होंने डिफीट करा था और तंजावर को जीता था। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि बैटल ऑफ टकोलम पहला तो 949 एडी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? तो ये कृष्णा III और प्रनातक वन के बीच में हुआ था। उसके बाद से यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने फर्दर साउथ की तरफ मूव किया, रामेश्वरम गए, रामेश्वरम भी जीता और वहाँ पे विक्ट्री पिलर इस्टेब्लिश किया लाइक कृष्णेश्वर और गणमार दंतिया ऑफ रामेश्वरम। ये दोनों विक्ट्री पिलर उन्होंने रामेश्वरम जीतने के बाद से कंस्ट्रक्ट करवाया था। इन्होंने मालवा में भी एक्सपेडिशन करा था और वहाँ का जो रूलर था हर्ष सियाका उनको हराया था। लेकिन इनके डेथ के बाद से जितने भी इनके अपोनेंट थे वो यूनाइटेड हुए और फाइनली जाकर के इनको हरा दिया। अब एक हम जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं इन तीनों पीरियड का। तो जो तीनों पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन था वो सोवट पुष्पभूति और गुप्ता के जैसा ही था। किंग एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था और CIC चीफ कमांडर ये आर्म्ड फोर्सेस का भी हुआ करते थे। जो अरब राइटर्स थे उनका ये मानना था कि जो पालास थे उनके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट थे, प्रतिहार के पास फाइनेस्ट कैवलरी थी और राष्ट्रकूटा के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर्ट्स हुआ करते थे। अगर हम लोग इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे टॉप पे राष्ट्रा था, जो कि राष्ट्रा मतलब आप प्रोविनेंसेस, आप ये सब आज के टाइम पे प्रोविनेंसेस समझ लीजिए, वो गवर्नर के अंडर में हुआ करता था। उसके नीचे विस्याज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वुक्तीज, ये 70-80 विलेज को मिला करके वुक्तीज बनते थे और इनका जो हेड था उसको उपारिकाज कहते थे। और सबसे छोटा पोर्शन ग्राम का होता था, पटाला जिसको कहते थे। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे इनके टाइम पे, जो कि नाला गबुंडाज कहते थे, और यही रेवेन्यू ऑफिसर्स बाद में देशमुख या देशपांडे जो कि महाराष्ट्र के एरिया में थे उसके नाम से जानने लगे। अब ये प्योरली UGC नेट टॉपिक का सिलेबस है, बार बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि लिटरेचर, इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। तो जो राष्ट्रकूटा थे उन्होंने संस्कृत को पेट्रोनाइज किया था। जैसे कि दो सबसे इंपॉर्टेंट काम इनके टाइम पे हुआ था। पहला था त्रिविक्रमन ने नाला चंपू लिखा जो कि संस्कृत में था, और हाला युद्ध ने कवि रहस्य लिखा, ये कृष्ण III के टाइम पे था। ये दोनों संस्कृत से रिलेटेड लिटरेचर्स थे।
ये टाइम जो था इसने ऑल्सो बिगनिंग ऑफ द कैनरीज लिटरेचर, कन्नड़ भाषा में भी बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, जिसमें कि अमोघ वर्ष तो खुद लिखे थे, उसके बाद से पंपा वन और पूना, ये दोनों भी इसी टाइम पे काम कर रहे थे। तो पंपा वन ने 2 इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजय, ये 10th सेंचुरी के आसपास लिखा गया था। ये दोनों कैनरीज लिटरेचर में था, और पूना ने शांति पुराण लिखा। इसके आगे आता है कि इस समय पे जैना लिटरेरियंस को भी पैट्रोनेज मिला था, बिकॉज अमोघ वर्ष वॉज जैन फॉलोअर और वो पैट्रोनेज करता था। तो इसमें हरिसेन ने हरिवंश लिखा, और इसी का डिसाइपल था गुणभद्र, उसने आदि पुराण लिखा। आदि पुराण क्या था, इसमें जितने भी लाइफ साइकिल्स ऑफ जो भी सेंट हुआ करते थे, जैन सेंट, उनके बारे में लाइफ बायोग्राफीज लिखी गई थी। लॉजिक के फील्ड में भी काम हुआ था, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ रखा है कि मनिका नंदिन ने फील्ड ऑफ लॉजिक में काम किया और 2 किताबें लिखी, परीक्षा मुख शास्त्र 8th सेंचुरी एडी के आसपास और न्याय कौमुदी चंद्रोदय। ये दोनों फील्ड ऑफ लॉजिक में सबसे इंपॉर्टेंट काम था। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था गुर्जर, परतियार, पाल और राष्ट्रकूट। आज ये ट्रिपेटाइट स्ट्रगल खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।